सो हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज से हमारा 119 डेज़, ओनली 119 डेज इज़ लेफ्ट एंड आप देख सकते हैं कि हम वन आफ्टर वन जो मशीन है नेटवर्क के PYQ अपलोड कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मुझे बेहद कहने में खुशी हो रही है कि आज हम रेजोनेंस एंड लोकस डायग्राम जो कि हमारा थर्ड यूनिट है नेटवर्क का, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 इन द सेंस यहाँ बुक में थोड़ा सा एक इधर उधर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं एंड देन आफ्टर हम उसके आंसर की तरफ चलते हैं। इंडक्टर इज कनेक्ट इन अ पैरेलल। देखिए इंडक्टर इज कनेक्ट इन अ पैरेलल विथ कैपेसिटर एज शोन इन अ फिगर। तो हमसे पूछ रहा है कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट इज इंक्रीज द इम्पिडेंस जेड ऑफ द नेटवर्क एज वेरिड। तो ये मतलब एक क्वेश्चन है जो कि मेरे को तो इसका मतलब प्रॉपर कैसे करेंगे समझ में आया कि देखिए एल जो है एल सी से हमारा पैरेलल में है, तो अगर इम्पिडेंस निकालेंगे तो ये मतलब पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। जब फाइनली करेंगे तो जेड जो हमारा आ जाएगा, जेड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो इतना हमारा आ जाएगा। यहाँ से मतलब इसके आंसर और इमीडिएट का आंसर मैंने से दिया हुआ था, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। एंड देन आफ्टर ये कैसे इंडक्टिव और कैपेसिटिव ये बनाया है, ये थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत हुई थी। तो इसको यहीं तक हम छोड़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हम समझे तो सर्किट बिलो एक्साइटेड बाय द साइनसोइडल वेव एंड जिसमें कि हमारा आर जो है आर की वैल्यू दी हुई है, मतलब आर ये आर ओ है विच इज़ एडमिटेंस ऑफ द सर्किट बिकम प्योरली कंडक्टिव इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो है जिसमें हम टोटल एमिडेंस ऑफ सर्किट निकालेंगे। इसके लिए आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल, और जो नीचे वाला है उसमें R वन अपान जो हो जाएगा 1/J ओमेगा सी हो जाएगा। तो इसको जब आगे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब आप जानते होंगे। तो यहाँ पे R माइनस जे ओमेगा एल इसके जो कंजुगेट होता है उसको ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो एडमिटेंस की हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। एंड एट रेजोनेंस कंडीशन आप जानते होंगे, रेजोनेंस कंडीशन में क्योर मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे और 1/J ओमेगा सी यहाँ हो गया, और ये हमारा जो हो जाएगा इन दोनों के बराबर हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा, दोनों के बराबर हो जाएगा। जब इक्वेट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग हमारा R/LC के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू हमारी दी हुई है, R बराबर क्या आ गया, R बराबर यहाँ से L/√C आ गया। एंड ऑलरेडी R हमें निकालने के लिए बोला है। एल की वैल्यू देखिए 0.0 हमारा दिया हुआ है हेनरी, एंड हमारा जो कैपेसिटर की वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और R की वैल्यू हमने 1.14 हमने कैलकुलेट किया, तो ये बहुत इजीली हमने कर लिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, और यहाँ पे आई थिंक 21 होगा या 23। चलिए एक क्वेश्चन आगे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि और थ्री फेज़ मतलब बैलेंस हमारा 50 हर्ट्ज सर्किट गिवन बिलो, जिसमें कि इंडक्टर की वैल्यू हमारी दी हुई है और कैपेसिटर सी जो है यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है एज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर विच ऑल द लाइन कनेक्टेड आर जीरो। तो मिली फैरेड में हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारा सबसे पहले ये हमारा एल की वैल्यू डेल्टा में दी हुई है और सी की वैल्यू हमारे स्टार में दी हुई है। तो लाइन करंट भी जीरो व्हेन द पैरेलल ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर इज रेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइन करंट जो होगा हमारा, लाइन करंट जीरो होगा व्हेन हमने लिखा है कि पैरेलल पेयर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज रेस्ट एट ए फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ से 2πf मतलब ओमेगा इक्वल टू √L/C आप जानते होंगे, पहले से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमारा इंडक्टर 3 है तो L/3 कर देंगे और यहाँ से 100 पाई हो जाएगा, 50 हर्ट्ज बोल रहा है। यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे 10 मिली हेनरी। जब 10 मिली हेनरी हमारा मतलब ये क्या बोलते हैं एल की वैल्यू आ गई, तो सी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.03 माइक्रोफैरेड। और यही हमसे पूछ रहा था कैपेसिटर की वैल्यू, इसलिए हमने फाइंड कर लिया। बस इसमें यही हमारा अप्रोच करना था कि लाइन करंट भी जीरो व्हेन पैरेलल पेयर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्ट इज एट रेस्ट फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। इस समय हमारा जो होता है लाइन करंट जीरो होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, अ वोल्टेज VT अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के मतलब ये जो टर्मिनल ए और बी है इसमें हमारा VT वोल्टेज है एंड साइनसोइडल वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 ओमेगा, जो हमारा ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, देखिए हमें ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है विथ अनदर इंडक्टर मतलब इतना दिया हुआ है वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस सीन इन द बिटवीन ई एंड टर्मिनल। तो मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहा है जेड का,
तो इसके लिए सबसे सिंपल है, जिधर से हम देखते हैं ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा 1/x निकालेंगे, 1/x निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आने के बाद हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जे ओमेगा, देखिए ये जो ओमेगा एल से हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल हैं तो x की वैल्यू निकाला, इस इतने सम ये पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे। अब इससे सिंपल क्या ही लोग, केवल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद आप जानते हो कि रेजोनेंस कंडीशन पे हमारा मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो इसको 0 का इक्वेट कर देंगे तो एल की वैल्यू हमारी 0.5 आ जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। 2 नंबर का क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ये IIT गुवाहाटी ने दिया हुआ है। IIT गुवाहाटी ने दिया हुआ है, तब समझ लो कि लेवल बहुत ही उतना मतलब हार्ड भी नहीं है, जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सिंपल कैलकुलेशन इफ़ यू डू यू गेट द आंसर। कितना हमारा 50 आप हमारा आंसर आ जाएगा, जेड की वैल्यू मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है वो 50 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया है, इसमें 25 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा सबसे पहले मतलब ये डीसी सोर्स है कनेक्टेड टू एलसी सर्किट एंड टाइम इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन मतलब इसको सबसे पहले हम एस डोमेन मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में करने के बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाया था। तो इफ़ यू डू देन यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम एंड यू कैन टेल मी, बिकॉज हेयर इसमें मतलब लोकस से दिखाना है, तो ये थोड़ा लोकस वाला क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं तो नहीं कर पाया, ठीक है। इसको जब सेकेंड टाइम करूँगा तो ज़रूर करूँगा। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इंडक्टर हैविंग क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर दिया, उसके साथ में सीरीज में कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर दिया और ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, 1 नंबर का है, 2022 में पूछा गया, अभी फिलहाल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें कहा गया है कि एक इंडक्टर के साथ हमारा मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, क्वालिटी फैक्टर कब होगा, जब रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के साथ हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो क्वालिटी फैक्टर सीरीज में 60 दिया हुआ है और पैरेलल में कैपेसिटर के साथ हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है 240 दिया हुआ है। तो हम जो ओवरऑल पूछ रहा है, तो ओवरऑल के लिए QL इंटू QC जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, QL प्लस QC रखेंगे। जब फर्दर ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा 48। दैट्स सिंपल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आज का और इस यूनिट का। तो हमको सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, ये क्वालिटी फैक्टर वही है, क्वेश्चन नंबर 26 फिर हमने किया। एनीवे हमें दिखा नहीं था, फिर से हमने कर लिया, कोई नहीं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन। हमें एक मतलब 2 इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो हैं ये मतलब क्या है, सीरीज़ में इनके साथ पैरेलल में हमारा है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और बैंडविड्थ दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू F0 अपन बैंडविड्थ आप जानते होंगे, फार्मूला होता है। तो F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F0 की वैल्यू हमारी दी हुई है 150 हर्ट्ज़, हमने रखा 150 हर्ट्ज़ मतलब 150 किलो हर्ट्ज़ रखा, और बैंडविड्थ की वैल्यू हमारी दी हुई है, बैंडविड्थ की वैल्यू दी हुई है, देखो ये भी 2 नंबर का है 2022 में। दैट सिंपल क्वेश्चन मतलब 250 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट नंबर 3 था रेजोनेंस एंड लोकस डायग्राम के, तो हम आपको कह सकते हैं क्वेश्चन हमने नहीं कर पाए क्योंकि हमने इसे कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन रेजोनेंस के जितने भी क्वेश्चन थे और हमने सभी क्वेश्चन को टच किया। तो आई होप आपको ऐसी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।